आज का जो वीडियो है ना वो इंफॉर्मेशन वाला होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड है, वो है डेटा सेंटर से रिलेटेड है। और इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि भैया डेटा सेंटर होते क्या हैं और आखिर ऑन पैसिव को जो है डेटा सेंटर की ज़रूरत क्यों है। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए डेटा सेंटर क्या होते हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लाते हैं और साथ ही साथ जो है ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ में जरूर शेयर करते हैं। मैं हूं जबीर जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये डेटा सेंटर जो होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए डेटा सेंटर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहे हैं, बिल्कुल भी टेक्निकली तौर पे नहीं, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में। डेटा सेंटर के बारे में मैं बहुत कुछ सुना है लेकिन जानते नहीं है। देखिए एक सिंपल भाषा में अगर बोले डेटा सेंटर क्या होते हैं तो उसका सिंपल सा ये आंसर है कि आप देख सकते हैं कि एक बोल सकते हैं यार एक कोई बिल्डिंग है या कोई बहुत सी बड़ी सी जगह है जहां पर जो है बहुत तरह के जो बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टोरेज, जहां पर बहुत सारा का एप्लीकेशनों का स्टोरेज हो, जहां पर बहुत सारा डेटा का जो है स्टोर किया जाता हो, उस जगह पर जो है सारी चीज़ों का स्टोर होता है और ये सारा डाटा जो भी होता है वो आपका वहां पर एक जगह पर होता है। अब ये जो होता है ये कहां से आता है, क्या होता है और किस प्रकार से होता है आपको बताइए। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि एक जो फेसबुक है, फॉर एग्जाम्पल एक फेसबुक है, फेसबुक पे आपने क्या किया कि स्टेटस कुछ भी शेयर किया या स्टोरी आपकी शेयर की या फोटो अपलोड किया, कहीं वीडियो अपलोड किया। आप ये जब भी करते हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये मैंने तो अपलोड किया है तो मेरे मोबाइल में गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये मोबाइल जो है आपके मोबाइल फोन है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, जो भी आप कर रहे हैं ये सारी चीजें काय से कनेक्ट है। ये सारी की सारी चीजें वो कनेक्ट होती हैं, वो डेटा सेंटर के साथ में कनेक्ट होती हैं। और आप जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी आप सोशल मीडिया पे या जो भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा उसका जो है पूरा स्टोरेज जाता है कहीं ना कहीं, वो डाटा सेंटर के साथ में जुड़ा होता है। वो डेटा सेंटर से सारी चीजें कनेक्ट होती है, क्योंकि फेसबुक एक तरह की एप्लीकेशन है, यूट्यूब एक तरह का एप्लीकेशन है। इस टाइप से कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनके बहुत सारे सर्वर होते हैं, वो जो है इतना सारा को स्टोरेज कहां करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है कि वो कर पाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो डिपेंड होते हैं डेटा सेंटर्स पर। तो हर किसी के पास डेटा सेंटर नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा, इसको बनाना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लागत लगती है और कई कंपनी अपने फायदे के लिए अपना खुद का कभी भी नहीं बनाती हैं डेटा सेंटर। वो सोचती हैं कि हम ही सारा प्रॉफिट कमाएं, और वो जो है डिपेंड होती है दूसरी जो है बोल सकते हैं डेटा सेंटर्स पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का खुद का भी कुछ भी डेटा सेंटर नहीं है, वो भी अमेजॉन वेब सर्विस, आपने नाम सुना होगा, उस पर डिपेंड है। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वो डिपेंड है इसी पर, वो है अमेजॉन वेब सर्विस, क्योंकि ये सारा स्टोरेज उनका वहीं जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे करोड़ों लोग जो है, जैसे एग्जांपल लिया था हमने फेसबुक का, यूट्यूब भी हुआ, जो भी हुआ, ये सारा जो है एक तो यहां पर होता नहीं है। पहली बात तो कोई बंदा अपलोड कर रहा है या कुछ कर रहा है, या बहुत सारे लोग जो वहां पे अपलोडिंग ये कर रहे हैं, तो वहां हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है रोज इसमें जुड़ते हैं और अपने वहां पे शेयरिंग करते हैं, ये करते हैं। तो ये डाटा कहां जाएगा, अभी इसको स्टोर करना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए जो है ये डाटा सेंटर का यूज करना पड़ता है। वहां देखेंगे आप कई तरह के सर्वर है, कई तरह के कंप्यूटर आप देखेंगे, वहीं कई तरह की जो बहुत सारी चीजें वहां पे होती है, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि आपके डेटा को जो है वहां पे रखा जाता है और उसी पर वो सब कुछ चलता रहता है सारी चीजें। तो ये डेटा सेंटर का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप बात करें कि अभी तो ऑन पैसिव के तो डाटा सेंटर है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां, देखिए मैं नेटफ्लिक्स का भी नाम रहा हूं, वो भी जो है अभी दूसरे जो है डेटा सेंटर पर निर्भर है। लेकिन अब ऑन पैसिव जो है, आप देखेंगे कि अभी आपके पास सवाल आएगा कि जो ऑन पैसिव है उसके खुद के डेटा सेंटर तो है नहीं, तो अभी ये किस पर निर्भर है। डेफिनेटली अभी भी जो है ऑन पैसिव निर्भर अमेजॉन वेब सर्विस का ही यूज कर रहे हैं, राइट, अभी तक के लिए। मतलब ऑन पैसिव जो है अपना डेटा सेंटर खुद के ले आएगा तो फिर उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऑन पैसिव को क्या जरूरत है कि भाई ये जो है अपने खुद के डेटा सेंटर खोले। बड़ी बड़ी कंपनियों तो खोले नहीं है, इतना उन्होंने खर्चा नहीं किया है, तो इनको क्या जरूरत है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे कि एक एप्लीकेशन है, फेसबुक एक एप्लीकेशन है, यूट्यूब एक एप्लीकेशन, और इसमें भी करोड़ों लोग आते हैं। अब ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव
के बारे में आपको भी पता है, यहां पर एक नहीं बल्कि 50 तरह के प्रोडक्ट है, मतलब 50 तरह की एप्लीकेशंस आ रही हैं। हमारा एक एक प्रोडक्ट बोला जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। मतलब अगर हम बात करें ओ अकेडमी की, ओ नेट की, ओ कनेक्ट की और ओ ब्लेस की, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। तो जब हमारे एक ही एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर हमारे एक ही प्रोडक्ट में इतना सारा जब ट्रैफिक आएगा, इतने लोग आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी और पर डिपेंड रहे। खुद का जो है आपको डेटा सेंटर लेना ही पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि कई बार जब डेटा सेंटर पर भी लोड आ जाता है तो इतने सारे सर्वर को झेल नहीं पाती है, इतने एप्लीकेशंस को झेल नहीं पाती और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपने कई बार एस सर को भी सुना होगा वेबिनार मीटिंग में, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हमारे पास जो है बहुत तरह के सर्वर, एक सर्वर नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर पर हम काम करेंगे, और जब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि उसको इतने आसानी से स्टोरेज किया जाए या दूसरों पर डिपेंड रहें। तो अभी जो ऑन पैसिव में देखेंगे आने वाले दिनों में, आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है हमारे डेटा सेंटर भी ओपन हो जाएंगे। एक नहीं बल्कि बहुत सारे डेटा सेंटर होंगे, तो हमको किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब इतना सारा आपके पास जो है डेटा आएगा तो पॉसिबल नहीं है कि उसको आसानी से जो आप रख पाएं। तो हमारे बहुत तरह के सर्वर होंगे और डेटा सेंटर जो होंगे, वो डेटा सेंटर में बहुत सारा स्टोरेज होगा, तो हम किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे और खुद का शो शुरू करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये विजनरी कंपनी ऑन पैसिव, ऐश मुफारे जो बताते हैं, आप जो आप देखेंगे मीटिंगों में, हम आज का नहीं, आज से 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बल्कि लाइफ टाइम का सोच रहे हैं, तो हम क्यों किसी पर निर्भर रहें। और साथ ही साथ जो है ऑन पैसिव में बहुत तरह की एप्लीकेशन होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा जब ट्रैफिक आएगा तो उसको आप भाई कैसे संभाल पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो अभी से उसको ऐसे प्लान किया जा रहा है, ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि डाटा सेंटर हो जाएंगे, हम किसी और पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहेंगे। और आप देखेंगे कि डे बाय डे जो ऑन पैसिव में ग्रोथ आ रही है, ये उसी का नतीजा है। आज से कुछ साल पहले ऑन पैसिव को आप अलग रूप में देते, लेकिन अभी जो है कुछ अलग ही डिफरेंट होने जा रहा है। और जो आप लॉन्च होने के बाद भी कंपनी में बहुत सारे चेंजेस डे बाय डे होते रहेंगे, क्योंकि ये जो है प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी। मतलब ये ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद भी बहुत सारे काम होते रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि जो सारे डेटा सेंटर ओपन होंगे उसके बाद ही ऑन पैसिव लॉन्च होगी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा सेंटर एक भी ओपन हो जाता है, उसके बाद में और भी फ्यूचर में जब भी होंगे, तो ऑन पैसिव तो लॉन्च होना है, क्योंकि लॉन्च होने के बाद ही तो सब सारी प्रोसेस और आगे बढ़ेगी। तो लॉन्च होने के बाद ऐसा मत सोचिए आप कि डेटा सेंटर का काम नहीं होगा या नहीं होगा, और भी डेटा सेंटर खोलेंगे, और भी ऑफिसेस खोलेंगे, बहुत कुछ होगा। क्योंकि हम आज की नहीं, आने वाले 10 साल 15 साल की लाइफ टाइम की बात सोच रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें लॉन्च होने में टाइम होगा, कंपनियां होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। बस आप कंटिन्यू देखते रहिए वेबिनार मीटिंग, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको एक सही इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहे और सही जानकारी उनको मिलती रहे।